अगर तुम आज का वीडियो देखने के बाद कंटेंट राइटिंग सीख गए और दिन भर में तुमने 3 से 4 घंटा कंटेंट राइटिंग करी तो तुम्हारे मिनिमम 20,000 रुपीज कहीं नहीं गए हैं। मैं तुम्हें ये मिनिमम बता रही हूँ, पोटेंशियल तो इससे भी ज्यादा है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि एग्जैक्टली कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। सो चांसेस ये हैं अगर तुम ध्यान से पूरा वीडियो देखो तो तुम्हारा ये जो 20,000 की फ्रीलांस अर्निंग है ये कहीं नहीं जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो मेरी कंटेंट राइटिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट है जहां पर तुम्हें मैंने क्रैक से बताया है कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। हर एक तुम्हारे डाउट का आंसर तुम्हें इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यू कैन वॉच दैट। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी चीजें तुम इंटरनेट पे पढ़ते हो या वीडियो फॉर्मेट में देखते हो वो सब होता है एक कंटेंट राइटर का वर्क। अब कंटेंट राइटिंग के थ्रू इनकम तुम दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है वर्किंग फॉर क्लाइंट। तुमने क्लाइंट से वर्क उठाया, उनको करके दिया, तुम्हें डेली अर्निंग होने लगी। सेकंड तरीका है ब्लॉगिंग। एक ब्लॉग बनाया जहां पर डेली बेसिस पे तुम कंटेंट डालते रहे और उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल स्टार्ट गेटिंग अ कांस्टेंट इनकम। जो ब्लॉगिंग वाला तरीका है वो लंबा तरीका है, तुम्हें इमीडिएट अर्निंग नहीं होती। क्लाइंट्स वाले से तुम्हें इमीडिएट अर्निंग होती है। सो अब हम शुरू करते हैं एक आर्टिकल लिखना। हर एक आर्टिकल का स्टेप 1 होता है फाइंडिंग द टॉपिक। अगर तुम एक ब्लॉगर हो तब तुम्हें टॉपिक्स ढूंढने होंगे, बट अगर तुम क्लाइंट्स के लिए वर्क कर रहे हो तो क्लाइंट तुम्हें ऑटोमेटिकली टॉपिक प्रोवाइड करेगा और उसके रिलेटेड तुम्हें आर्टिकल्स लिखने होंगे। बट अगर तुम क्लाइंट्स को उनके नीश के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स सजेस्ट करते हो देन दैट इज ऑल्सो गुड। योर क्लाइंट वुड बी इम्प्रेस्ड। तो दोनों ही केसेस में तुम इसका स्टेप 1 समझो सबसे पहले। अब ये ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें टॉपिक्स अपने नीश के रिलेटेड सर्च करने होंगे। सपोज जो तुम्हारी वेबसाइट है वो आयुर्वेदा नीश पे बनी है, तो उसके लिए अगर तुम्हें टॉपिक्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले तुम गूगल पे जाकर टाइप करोगे बेस्ट आयुर्वेदा ब्लॉग। इनमें से जो पहले 10 ब्लॉग्स है उनको ओपन करोगे और उनके जो रीसेंट पोस्ट है उनको चेक करोगे। जैसे कि ये जो हमारा अपोलो आयुर्वेद ब्लॉग है, इसने एक आर्टिकल लिखा है टॉप 5 आयुर्वेदा फूड रिकमेंडेशंस फॉर विंटर। क्योंकि ये विंटर सीजन है सो दिस कैन बी अ गुड टॉपिक। अगर मैं दूसरा देखूं तो यहाँ पर इनके आयुर्वेदा ब्लॉग्स की बहुत सारी कैटेगरीज है। इन टॉपिक्स पे भी तुम लिख सकते हो। उसके अलावा ये टॉपिक्स तुम्हारे एवरग्रीन टॉपिक्स हो गए। अब हम बात करते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। उसके लिए तुम्हें गूगल ट्रेंड्स पे जाना होगा, एक्सप्लोर पर जाना और आयुर्वेदा टाइप करना और उसके बाद तुम्हें नीचे इसके रिलेटेड सर्चेस दिख जाएंगे, रिलेटेड क्वेरीज एंड रिलेटेड टॉपिक्स। अगर हम यहाँ पर देखें बेस्ट एक्सपोजिशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ब्रेकआउट, देन ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इट्स राइजिंग वन। द नेशनल आयुर्वेदा डे, और भी तुम्हें काफी सारी क्वेरीज और टॉपिक्स मिल जाएंगे दैट यू कैन राइट ऑन। अब हम इसमें से एक टॉपिक उठाते हैं टॉप 5 आयुर्वेदा फूड रिकमेंडेशन फॉर विंटर्स। अब जब हमारा स्टेप 1 हो गया, इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2। टॉपिक ढूंढने के बाद हमें उसके रिलेटेड एसईओ कीवर्ड्स फाइंड करने होंगे। अब एसईओ कीवर्ड दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा मेन कीवर्ड जो कि होता है बेसिकली हमारा टॉपिक। उसके बाद होते हैं हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स यानी कि एलएसआई कीवर्ड। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा विंटर फूड इज द मेन कीवर्ड, इज द प्राइम कीवर्ड जिसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है। आयुर्वेदा विंटर फूड लिस्ट, वाता फूड्स फॉर विंटर, आयुर्वेदा विंटर डाइट, ये सारे हमारे एलएसआई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए। हमें इन सबको इंक्लूड करना होता है हमारे आर्टिकल में। एक और चीज याद रखना, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमें कम से कम 5 से 6 बार यूज करना होता है 1000 वर्ड्स के आर्टिकल में। और जितने भी ये हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, इनको 1000 वर्ड के आर्टिकल में कम से कम हम 2 से 3 बार यूज करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अब हम अपने मेन कीवर्ड्स जो कि है आयुर्वेदा विंटर फूड, इसके रिलेटेड सेकेंडरी कीवर्ड्स निकालते हैं। उसके लिए यू कैन यूज अ लॉट ऑफ टूल। आई एम यूजिंग SEM Rush हियर। मैंने डाला आयुर्वेदा विंटर फूड, डेटाबेस में हमने डाला यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें आयुर्वेदा विंटर फूड, आयुर्वेदा फूड फॉर विंटर, फूड्स टू ईट इन विंटर आयुर्वेदा, विंटर फूड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, विंटर फूड्स आयुर्वेदा, आयुर्वेदा विंटर फूड लिस्ट, आयुर्वेदा विंटर फ्रोजन फूड्स वार्मिंग कूलिंग एंड आयुर्वेदा फूड फॉर विंटर, ये सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं, आयुर्वेदा सीजनल फूड लिस्ट, विंटर रेजिमेन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वाता फूड्स फॉर विंटर, आयुर्वेदा हर्ब्स फॉर विंटर, विंटर आयुर्वेदा, ये सारे हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। तो सबसे पहले हम ये कीवर्ड्स रेफरेंस के लिए टाइप कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। उसके अलावा ये जो लिस्ट है वाता फूड फॉर विंटर्स, विंटर रेजिमेन फूड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर विंटर, हर्ब्स फॉर विंटर, ये सारे हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स
लिख लिए। कीवर्ड्स लिखने के बाद आता है हमारा स्टेप 3, जहां पर हमें अपने आर्टिकल का एक प्लॉट रेडी करना होता है, जो कि अगेन एसईओ इंटेंट इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हमें इन कीवर्ड्स को मेन हेडिंग्स और हेडिंग्स में भी यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। मैंने ChatGPT को बोला गिव 10 टाइटल आइडियाज फॉर द टॉपिक दिस। टाइटल शुड हैव अ हाई CTR, अ इमोशन एंड द कीवर्ड आयुर्वेदा विंटर फूड। जैसे कि अगर मैं ये सेकंड वाला देखूं, आयुर्वेदिक ब्लिस डिस्कवर द आर्ट ऑफ विंटर हीलिंग विद आयुर्वेदा विंटर, तो आई लाइक दिस टॉपिक। मैं ये टाइटल यहाँ पर पेस्ट करूंगी और इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी। डिस्कवर द आर्ट ऑफ विंटर हीलिंग विद 7 आयुर्वेद। सबसे पहले मैं लिखूंगी 7 आयुर्वेदा विंटर फूड्स, क्योंकि ये हमारा मेन कीवर्ड है। देन डिस्कवर द आर्ट ऑफ हीलिंग विद आयुर्वेदा विंटर फूड। 7 आयुर्वेदा विंटर फूड, डिस्कवर द हार्ट ऑफ हीलिंग ऑफ विंटर हीलिंग विद आयुर्वेदा। ये मेरा हो गया टाइटल। टाइटल के बाद हमें एक प्लॉट बनाना होगा। प्लॉट में सबसे पहले आएगा हमारा इंट्रो। इंट्रो के बाद वी विल राइट H1 व्हाट आर आयुर्वेदा विंटर फूड। इसके बाद हमारा सेकेंड कीवर्ड व्हाट आयुर्वेदिक फूड्स keep you warm in winter. Then we can write list of winter superfoods in Ayurveda. Then एक और heading what should Vata personalities eat during winter, क्योंकि हमारा ये जो एक कीवर्ड है LSI कीवर्ड वाता फूड फॉर विंटर्स, उसके लिए हो गया। फिर हमारी 3 पर्सनालिटीज होती हैं आयुर्वेदा में, वाता पित्ता पर्सनालिटीज ईट ड्यूरिंग विंटर। देन अगेन व्हाट शुड काफा पर्सनालिटीज ईट इन विंटर। इसके बाद अगर हम देखें ये सारे कीवर्ड्स तो ऑलमोस्ट सेम हैं। एक हमारा और कीवर्ड बचता है आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर विंटर। सो हम यहाँ पर इस कीवर्ड को टॉपिक करके एक हेडिंग बना देते हैं, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर विंटर फॉर ऑल पर्सनालिटीज। उसके बाद ये जो हमारा एक और हेडिंग सेकेंडरी कीवर्ड है आयुर्वेदा विंटर फ्रोजन फूड्स वार्मिंग कूलिंग, ये हमें इंक्लूड करना होगा इसके अंदर समहाउ। अब जब हमारा स्टेप 3 में प्लॉट रेडी हो गया, अब बात आती है एक्चुअल आर्टिकल लिखने की। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो समझ लेना तुमने 50% कंटेंट राइटिंग कर ली है। ये सबसे मेन कंटेंट राइटिंग का पार्ट होता है। आर्टिकल लिखने के लिए अगेन हमें सबसे पहले इंट्रो लिखना होगा। ChatGPT का जमाना है, इससे लिखवाना अपने आप से एडिट कर लेना। डू नॉट कॉपी इट एंटायरली, यू हैव टू एडिट इट ऑन योर ओन। सिर्फ हम यहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं। अब ये जो इनका जो भी इसने लिखा है मैं इसको सीधा यहाँ कॉपी करती हूँ, फिर अपने अकॉर्डिंग मैं इसको एडिट करूंगी। इंडल्ज इन द आर्ट ऑफ विंटर हीलिंग विद आयुर्वेदा एज वी अनवेल 7 एसेंशियल विंटर फूड। सो गो बियॉन्ड फ्लेवर ऑफरिंग अ होलिस्टिक अप्रोच टू वेलबींग। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट वी विल डू इज इंडल्ज इन द आर्ट ऑफ हीलिंग विद आयुर्वेदा विद आवर 7 सुपर विंटर फूड। इस 7 सुपर विंटर फूड्स को हम बोल्ड कर देंगे। आई डोंट थिंक ये इंट्रो हमारे आर्टिकल के साथ जाएगा, तो हम इसको एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 7 आयुर्वेदा विंटर फूड्स लिख लिया तो उसने फूड्स के एग्जाम्पल ज़्यादा दे दिए हैं ChatGPT में। हम यहाँ पर लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ आयुर्वेदिक फूड्स 70 words paragraph. Like this is nice, we will copy this from here, delete this entire thing and we will paste it here. Ayurvedic food offers a holistic approach to Ayurveda. इसके अलावा we know हमें winters में warm food खाना चाहिए। So Ayurveda suggests it is imperative to eat warm foods during winter season. Then we can type these super winter foods offer a holistic approach to well-being with benefits extending beyond nutrition. Rooted in ancient wisdom, these foods promote balanced digestion, enhance immunity through potent herbs and spices, support detoxification for overall health, and contribute to a harmonious balance between the mind and body. Incorporating Ayurvedic principles can optimize energy levels, provide adaptogenic support against stress. इसकी जगह I can write supports mental health and cultivate a sense of holistic wellness. To have a stress-free winter, indulge in these warm Ayurvedic food principles. ये हमारा इंट्रो हो गया। देन व्हाट आर आयुर्वेदिक विंटर फूड्स, हम इसी तरीके से ChatGPT को लिखवाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर 1-2 वेबसाइट्स खोलेंगे और देखेंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ताकि हम इनकी वेबसाइट से भी रेफरेंस ले सके। ये भी अगेन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिखकर दिया है हमें ChatGPT ने। हमने यहाँ पर लिखवाया सेम चीज, ChatGPT की पेस्ट करी और देखा दूसरी वेबसाइट्स ने क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एडिट कर दिया। व्हाट आर आयुर्वेदिक विंटर फूड्स? आयुर्वेदिक विंटर फूड्स आर अ सिलेक्शन ऑफ नरिशिंग एंड बैलेंसिंग डाइटरी चॉइसेस रूटेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। सिंस डिकेड्स आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड एज एन इंडियन होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम। देन इस पैराग्राफ को ब्रेक कर देंगे यहाँ पर। ड्यूरिंग द विंटर सीजन आयुर्वेदा एम्फसाइजेस द कंजप्शन ऑफ वार्मिंग, ग्राउंडिंग एंड न्यूट्रिएंट रिच फूड
food to maintain harmony in the body, mind and soul. Let's do it like this. And soul. These may include ingredients like ginger, cinnamon, hearty rooty vegetables, ghee and specific spices known for their warming properties. The goal is to support digestion, boost immunity and align with seasonal changes to promote overall well-being during the cold months. और I believe इसको हम चेंज करके यहाँ पर लिख दें what are the benefits of Ayurveda winter foods. Let's keep it like this and then we can add one more subheading, benefits of Ayurveda winter foods. Copy, then we will type give a list. सी यहाँ पर तुम्हें अगेन इसने लिस्ट दे दी, हमने इसको यहाँ से कॉपी करा, पूरा एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे, अगेन हम चेंजेस करेंगे, यहाँ पर आए फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग विंटर आयुर्वेदिक फूड in the winter season. Immune boosting Ayurveda winter foods include immune boosting herbs and spices helping the body to resist winter ailments. Ayurvedic winter foods include immune boosting herbs and spices. ये हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये चीजें नीचे फूड लिस्ट में मेंशन करेंगे, हम लाइक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे Ayurvedic winter foods often include immuno boosting herbs and spices helping our body resist ailments. Okay, then digestive support, warming spices in Ayurvedic winter dishes aids digestion, preventing sluggishness and promoting a healthy gut. इसी तरीके से हम ये सारा लिख लेंगे और उसके अलावा ये जितने भी बाकी पैराग्राफ्स हैं हम इनको भी इंक्लूड करेंगे और लास्ट हमने कंक्लूजन नहीं लिखा था तो कंक्लूजन की भी हेडिंग डालेंगे। तो तुमने देखा कि हमने चैट जीपीटी की हेल्प से कितना इजीली ये आर्टिकल लिखवाया है। जैसे हमने ये तीनों पैराग्राफ्स फिल करे हैं वैसे तुम्हें ये सारे पैराग्राफ्स भी फिल करने हैं चैट जीपीटी की हेल्प से। सारे पैराग्राफ्स फिल करने के बाद हमारा आएगा स्टेप 5 एंड दैट इज ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट। ऑप्टिमाइजिंग द कंटेंट का यहाँ पर ये मतलब है कि तुम्हें ये चेक करना है कि सारे कीवर्ड सही से अलाइंड हैं कि नहीं, कभी भी ओवर यूज या अंडर यूज नहीं करना है कीवर्ड्स का। जितनी भी हमने कीवर्ड लिस्ट निकाली थी तुम कंट्रोल F टाइप करोगे और टाइप करोगे यहाँ पर सपोज आयुर्वेदिक विंटर फूड्स, हमारा ये पहला कीवर्ड था, वो कितने बार यूज हुआ है। अगर हम देखें तो हमने एज इट इज इसको यहाँ पर सिर्फ एक बार यूज करा है, यानी कि हमें ये 5 बार और यूज करना है। सेम वे अगर हम देखें वाता फूड फॉर विंटर, ये जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड था ये कितने बार यूज हुआ है, तो ये भी अभी तक हमने यूज नहीं करा, तो हमें ये ध्यान रखना होगा ये भी हम 2 से 3 बार यूज करें। तो तुम ऐसे ही करके जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको चेक करोगे आर्टिकल लिखने के बाद वो कितने बार यूज हुए हैं और इसी तरीके से ऑप्टिमाइज करोगे अपने कंटेंट को। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारा लास्ट स्टेप आएगा दैट इज कंटेंट एडिटिंग। कंटेंट एडिटिंग तुम्हें सेम डे नहीं करनी। जैसे सपोज तुमने ये आज आर्टिकल लिखवा लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे तुम्हें कंटेंट एडिटिंग करनी है। तुम ये पूरा आर्टिकल टूल्स जैसे कि AI कंटेंट एडिटर या GPT-0 इन टूल्स पे अपना पूरा आर्टिकल डालोगे और देखोगे कि तुम्हारा AI स्कोर कितना आया है। क्योंकि हमने ये चैट जीपीटी की हेल्प ली है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारे क्लाइंट के पास आर्टिकल जाने से पहले या हमारे ब्लॉग पे पब्लिश होने से पहले इसका AI डिटेक्टेड स्कोर मिनिमल होना चाहिए। ये तुम्हें बता देंगे कहां पर तुम्हारा आर्टिकल AI रिटन लग रहा है, वहां पर चेंजेस कर लेना। इन चेंजेस को करने के बाद यू हैव टू रीड द आर्टिकल अलाउड एंड 6th स्टेप इज वेरी नेसेसरी, AI डिटेक्शन, रीडिंग द आर्टिकल अलाउड, यानी कि आवाज से आर्टिकल पढ़ना है। जब तुम आवाज से आर्टिकल पढ़ोगे तब तुम्हें आराम से इसमें मिस्टेक्स नजर आ जाएंगी। तुम्हें ये सिली साउंड कर रहा होगा बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मेक्स अ ह्यूज इंपैक्ट व्हेन यू रीड योर आर्टिकल अलाउड। सो दैट्स इट, दीस वे द 6 स्टेप्स टू कंटेंट राइटिंग। अगर इन 6 स्टेप्स का यूज करोगे तुम चाहे कंप्लीट बिगनर हो तब भी तुम कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।